नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज बहुत ही सुनहरा मौका है। हमारे बीच आज डॉक्टर प्रमोद कुमार उपाध्याय हैं। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। काफ़ी दिन तक ये पीजीटी रहे, फिर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जीडीसी में चयनित हुए और इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लखनऊ में। दोस्तों, सर का जो व्यवहार है शुरू से ही अपने जूनियर्स को प्रमोट करने की रही है। निःशुल्क ये जूनियर की सहायता करते रहे। सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। बहुत लोग टीजीटी, बहुत लोग पीजीटी, बहुत लोग एमबीए और कई बच्चे सीए हैं। अभी रिसेंटली इनके एक स्टूडेंट का चयन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है, गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो सर का जो है मार्गदर्शन अगर आप लोगों को प्राप्त हो जाए पीजीटी परीक्षा के लिए, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। सर के एक एक वाक्य रामबाण है। सर के बताए हुए स्ट्रेटजी को सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि पीजीटी कॉमर्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कॉमर्स के प्रकांड विद्वान डॉक्टर प्रमोद उपाध्याय हम लोगों के बीच में है। इनके स्ट्रेटजी को अगर आप सुनिएगा और जो ये पुस्तक बताएंगे उस पे ऊपर अगर आप विचार करिएगा तो आप देखिएगा कि आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, बिल्कुल सुनिश्चित होगी। तो हम बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर उपाध्याय सर का। थैंक यू सर, आपको यहाँ आप आए, अपना एक कीमती समय हम लोगों को दिया है, इसके लिए हम आपके हमेशा रेडी रहेंगे। धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी। पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स विषय में जो अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई है, भर्ती निकाली गई है, उसके संबंध में मैं आप लोग को कुछ किताबों के नाम बताना चाहता हूं जो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा भी अनुभव उस क्षेत्र में लंबा रहा है और मैंने ये एग्ज़ाम को पास भी किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि अकाउंटिंग आप किस किताब से पढ़ेंगे। एस.एम. शुक्ला की किताब है। 12th वाली भी किताब आप बेसिक के लिए पढ़ सकते हैं, उसके साथ एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ कंपनी अकाउंट्स डॉक्टर एस.एम. शुक्ला जी की भी किताब है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है। उसके साथ साथ जो अलग अलग सेक्शन हैं, मैनेजमेंट के सेक्शन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन है, स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन है। स्टैटिस्टिक्स में आप भी एस.एम. शुक्ला या के.एल. गुप्ता की किताब बहुत ही अच्छी है, उसके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में ये प्रश्न पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो आप उसके बेसिक किताबों के लिए आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मिश्रा और पुरी की किताब पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ इस क्षेत्र में हमारे जो मित्र हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है दिग्विजय इकोनॉमिका के नाम से। उसको आप लोग जरूर सुनिए, क्योंकि वो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जिसको मैं भी सुनता हूँ। बहुत ही अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि आप लोग जरूर सुनिए, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और उसके साथ साथ ऑडिटिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। टी.आर. शर्मा है, प्रोफेसर जगदीश प्रकाश जी की भी किताबें हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्वेश्चन आते हैं, वो आप उनकी किताब प्रोफेसर एच.के. सिंह की किताब पढ़ सकते हैं या जे.के. जैन की किताब पढ़ सकते हैं, या और भी मैनेजमेंट के जो किताबें हैं मार्केट में उनसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इनकम टैक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए कई किताबें हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप एच.सी. मल्होत्रा की किताब पढ़िए और उसके बेसिक क्वेश्चन समझिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपटीशन में यही सब वो किया जाता है कि बेसिक आपका क्लियर है कि नहीं। अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उससे क्वेश्चन सही करने के लिए। और उसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रोफेसर जगदीश प्रकाश जी की किताब है, प्रोफेसर एस.पी. गुप्ता की किताब है। इसके साथ साथ कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए एस.एम. शुक्ला की किताब है और सब किताबें हैं। इस सब किताबों को विधिवत अध्ययन करने के साथ साथ आप दिग्विजय इकोनॉमिका को भी सुनते रहिए। और उसके बाद आप पुराने पेपर, सॉल्व पेपर हैं, अनसॉल्व पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, गाइड्स हैं, उससे रिलेटेड आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और आप लोग को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग मन से पढ़ाई करिए, ज़रूर सफलता आपकी कदम चूमेगी। नमस्कार। सर का जो है आप लोगों ने सुना कि सर ने किताबों की लिस्ट दी है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आज आपको अवेलेबल करा दूंगा, उसको आप किताबें लीजिए और
सर से अगर कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे हम सर को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे कि सर जुड़ें और उसका जवाब दें। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और ये जो बुक का लिस्ट है वो आप लोग जो है आपको मैं शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। और सर ने जैसा बताया कि देखिए बेसिक जो डिफरेंस है आपके एकेडमिक में और किसी भी कंपटीशन में वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को लेके है। एकेडमिक में आप पढ़ते हैं, प्रश्नों को आप रट लेते हैं, लिख के आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। बट जब आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, किसी भी लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आपको किताबों को अच्छे से पढ़ना और उसका नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि सर ने बताया कि किताबें हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो पहले नंबर पे हैं, बाकी दूसरे पे हैं। अगर आपके पास किताब पहले से अवेलेबल है तो आप देख लीजिएगा, नहीं है तो जो प्रेफरेंस आर्डर में पहले नंबर पे सर ने लिखा है उसको आप लोग नोट करिएगा। और बाद में जैसा सर ने बताया कि प्रैक्टिस सेट आप जरूर जो है उस पर काम करिएगा। आप पुराने साल के विगत वर्षों के पेपर को हल करेंगे तो आपकी समस्याएं बिल्कुल नहीं रहेंगी और एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा सीट आई है, उसका आप लोग फायदा उठाइए और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अगर आप सीरियस हो जाइएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी फोकस करिएगा तो नो डाउट आप इस एग्जाम को जरूर निकाल लेंगे, सफल हो जाएंगे। और हम लोगों की शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है, हम लोग सदैव आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग का चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, हमारा किसी भी तरह का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।